अप्सा एसोसिएशन छात्रों और शिक्षकों के शैक्षणिक विकास व लाभ हेतु समान रूप से पहल करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती है। इस सत्र की द्वितीय कार्यशाला प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 21वीं शताब्दी के शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजित की गई, जिसमें अप्सा से संबंधित लगभग 33 विद्यालयों से 127 अंग्रेजी विषय के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की प्रतिभागिता रही। अप्सा 2009 में बनी थी और तब से अनवरत एसोसिएशन चल रही है। आज 60 से ज़्यादा स्कूल के मेंबर हैं और इसमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के मेंबर हो सकते हैं। अप्सा के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसके अंदर एक टीचर्स की वर्कशॉप्स का है जो हम साल में 3 बार करते हैं और आज इस साल की दूसरी वर्कशॉप प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में की जा रही है, जिसमें शिवा प्रभाकर ने किस तरह से इंग्लिश को एनईपी के साथ जोड़कर और किस तरह से हमारे टीचर्स को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए उसके बारे में डिटेल्ड 3 घंटे की वर्कशॉप ली। इसमें 33 स्कूलों से 107 टीचर्स आए जिन्होंने उनकी वर्कशॉप अटेंड करी और उनसे लाभान्वित हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब टीचर्स को हमें बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 20वीं सदी का एक भी बच्चा हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, वो सब 20वीं सदी के हैं और बच्चे 21वीं सदी के हैं। अप्सा हर वर्ष 3 कार्यशालाएं कराता है टीचर्स के लिए और उनको बताया जाता है कि कैसे नई विधाएं हैं जिनसे हम प्रभावित होकर बच्चों को पढ़ाने में वो टेक्निक अपनाएं। इस बार जो हमारी वर्कशॉप है वो कम्युनिकेशन स्किल पे है, इंग्लिश एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल इन 21st सेंचुरी। हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जल्दी बदलाव करते हैं और बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने टीचर्स को समय समय पे अपडेट करते रहें, उनको एनकरेज करते रहें, मेंटर्स बनाते रहें, ताकि वो उन बच्चों में जाके अपने जो हमारे साधन हैं उनका बेस्ट रिस्पांस बच्चों से मिल सके और बच्चों को समझाने में, एलेबरेट करने में हमें आसानी हो। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे लगातार काम करने की आवश्यकता है। इस वर्कशॉप में लगभग 125 टीचर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आज जो सेशन था वो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए था, टीचर्स के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे सेशन करके, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए, नया चीज़ें सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और आई थिंक आज जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरे सेशन में, 3-3.5 घंटे का सेशन था, बट मुझे किसी के भी फेस पे ऐसा टायर्डनेस नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लर्निंग सेशन रहा। बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने सीखी हैं आज, जो वो अप्लाई करेंगे, जो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है। क्या कुछ नया सिखाया गया जिस बच्चों को लाभ मिलेगा? सब आज के सेशन में जो मेन ये सिखाया गया वो यही है कि एक कंटिन्यूस टीचर का अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब वो क्लास में जाए तो वो नई चीज़ें सिखा सके और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक, एक किताब के उसमें ना बंधी रहे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है। एक इंग्लिश टीचर के लिए ये देखना कि मैं न्यूज़पेपर से कैसे नई चीज़ें निकाल सकती हूँ, मैं अपने सराउंडिंग से चीज़ें कैसे निकाल सकती हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकती हूँ, रादर देन कि जस्ट मेरे को बुक में से पढ़ाना है, वो आपको बांध देता है। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ था। अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से हम सबसे पहले से मैम ने बताया कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि अगर वो बातें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज हैं बातों में या हमारे नहीं सुन रहे, तो उनको डांटने के जगह किस तरीके से वो पोलाइट वे में एक अलग तरीके से हम उन्हें ये बता सकते हैं कि हम कैसे हमारे तरफ अटेंशन गेन करें। फर्स्ट थिंग तो ये, सेकेंडली कि हम कैसे अपनी क्लास में फ़न बना सकते हैं कि इंस्टेड कि आप बस हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, रिजिड रहे कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको सुबह ही करना, टीचर ने कहा। बेटर स्टूडेंट्स को अगर हम सेंटर में रख के सोचें कि अगर हम उनकी जगह होंगे या अगर हमने उनकी जगह ये किया होता और हमें डांट पड़ती, हमें इस तरीके से डांट पड़ रही है, तो बेटर हम वो करें जो उन्हें अच्छा लग रहा है। अगर हमें उनको एक्चुअली में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें वही करना होगा जो उन्हें अच्छा लग रहा है। फ्रेंडली माहौल, फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ।